हेलो दोस्तों, चूंकि इंटरव्यू का माहौल अब बन रहा है और सर भी जो है अपना पद संभाल लिए हैं, मिस्टर खियांगटे सर। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाला हूं और इसमें जो अभी मार्केट में बहुत सारा जो हवा और र्यूमर्स फैलाया जा रहा है ना, कि अगर आपसे एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो गए किसी क्वेश्चन में तो आपका जो है 10 नंबर कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यारो। आज मैं आपके साथ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई मिस्टर भूपेंद्र सिंह का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इन्होंने 2 बार जो है यूपीएससी मेंस लिखा है, स्टेट पीसीएस का भी मेंस दिया है, लेकिन ये पहली बार है जब इनको इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने को मिला और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नर्वस थे। सुबह से ही गए थे और इंटरव्यू जो है इनका सेकेंड हाफ में हुआ था, तो नर्वसनेस और भी बढ़ा हुआ था। जमाल अहमद सर का मतलब बोर्ड था जिसमें अनिल पल्टा सर आईपीएस और प्रोबेबली एक और ऑफिसर थे, वो शायद आईएससी होंगे। और जो मिस्टर भूपेंद्र सिंह है, इन्होंने सेंट जेवियर्स रांची से अपना ग्रेजुएशन किया है। 3 साल का इनका वर्क एक्सपीरियंस है और इनका जो है 1 नंबर से फाइनल कट ऑफ जो है वो मिस हुआ। 632 में फाइनल सिलेक्शन था, इनका 631 आया। तो अनिल पल्टा सर ने जो है मतलब पहला क्वेश्चन पूछा कि ग्रेजुएशन के बाद इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि 2022 में जो है इनका इंटरव्यू हुआ था, लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुका था ग्रेजुएशन किए हुए। तो इन्होंने बताया कि सर ग्रेजुएशन करके मैंने जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया 3 साल और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिविल सर्विसेज मेरी कॉलिंग है और मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फिर बोर्ड ने पूछा कि बताइए कौन कौन सा जो है आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि 2 बार यूपीएससी मेंस लिखे हैं, कुछ स्टेट पीसीएस का भी मेंस जो है वो दिए हुए हैं। बोर्ड मेंबर्स खुश हुए। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा ना कि पॉलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि आप प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में क्या जानते हैं। तो फिर भूपेंद्र भाई ने बताया कि सर ये प्रस्तावना जो है ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ये बताता है कि हमारे देश का नेचर क्या है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और ये भी इंश्योर करता है कि जो देश है वो यहाँ के लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करे, जस्टिस दे, इक्वालिटी दे, फ्रेटर्निटी दे। फिर कीवर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया कि सोवर्निटी से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता से। तो फिर भूपेंद्र भाई ने बताया कि जब कोई देश अपने इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर में बाहर किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो तो उसको सोवरिन कहते हैं। तो फिर बोला गया कि आप एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल दिया गया कि सर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया जब जा रहा था तो चाइना, पाकिस्तान ये सब काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन बिना उनके प्रेशर में आए इंडिया ने जो है आर्टिकल 370 हटाया। उसी तरह जब हम लोग रशिया और ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो अमेरिका अपोज करता है, लेकिन चूंकि हमारा अपना इंटरेस्ट है, हम बिना अमेरिका में के दबाव में आए हम अपना जो है ईरान के साथ और रशिया के साथ ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और इसको जो है सोवरिन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हुआ कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये हो गया। फिर पूछा गया कि बताइए इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेट है। तो जवाब आया सिक्किम। क्यों है? क्योंकि सिक्किम जो है बेसिकली प्राइमरी सेक्टर बेस्ड और टूरिज्म बेस्ड जो है वो स्टेट है। वहाँ पे उतना ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ नहीं है और जितना कार्बन एमिशन होता है उतना एब्जॉर्ब भी हो जाता है। वहाँ फॉरेस्ट और जो ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि भूपेंद्र भाई का जो पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस वो डीवाईएसपी है, तो पूछा गया कि आप पुलिस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो भूपेंद्र भाई ने बताया कि सर मुझे वर्दी जो है बहुत इंस्पायर करती है और कोई भी डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो। और इसके थ्रू हम लोग सोसाइटी को मतलब सोसाइटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसके अप्रोप्रिएट हैं।
फिर पूछा गया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का डीवाईएसपी बना दिया जाए तो वहाँ पे आप क्या बदलाव लाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया जवाब जो है भूपेंद्र भाई ने दिया कि सर जिस एरिया में मेरी पोस्टिंग रहेगी उसको मैं प्रॉपर स्टडी करूँगा और देखूँगा कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वहाँ इलीगल माइनिंग ज़्यादा हो रही है, क्या वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट का इशू है। जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है प्लान करके जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। साथ ही साथ मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो भी थाना है वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल रहे और जेंडर इक्विटी हो और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का भी जो है इस्तेमाल करूँगा और लोगों के लिए एक्सेसिबल रहूँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 स्कीम्स के बारे में बताइए। तो भूपेंद्र भाई ने बताया प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान। फिर काउंटर क्वेश्चन हुआ कि ये दोनों स्कीम आपको क्यों पसंद है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करती है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जनधन जो खाता है इसको आधार कार्ड और मोबाइल से लिंक करके जो जैम ट्रिनिटी किया गया है तो इंडिया में करप्शन जो है बहुत हद तक रुका है, मिडिलमैन का रोल जो है वो घटा है और इससे इंडिया को लाखों करोड़ का जो है सेविंग भी हुआ है, क्योंकि घोस्ट बेनिफिशियरी को रुपए नहीं जा रहे हैं, मिडिलमैन को रुपए नहीं जा रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो इसके वजह से इंडिया में हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बढ़ी हैं, जिसके वजह से जो है हेल्थ में जो है काफ़ी बेनिफिट मिला है और अपना इंडिया जो है वो हेल्दी और फिट इंडिया की तरफ जो है मूव कर रहा है। फिर बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए कि बजट के बारे में बताइए। तो आर्टिकल 112 में बजट का जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र हुआ है, जिसमें कि कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, कहाँ एक्सपेंडिचर होता है, साथ ही साथ जो है कितना डेप्ट है, क्या फिस्कल डेफिशिएट है, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पे बात की जाती है और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए स्कीम्स भी जो है वो चलाया जाता है। फिर इसमें एक गुगली आ गई कि आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटरी मोशन के बारे में बताइए। तो भूपेंद्र भाई को ध्यान में था तो उन्होंने बता दिया कि सर 3 टाइप के जो है बजटरी मोशन है, टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन और इकोनॉमिक कट मोशन। लेकिन उसके अगले क्वेश्चन में जो है भूपेंद्र भाई फंस गए। जब क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलिसी कट मोशन इकोनॉमिक कट मोशन के बीच में डिफरेंस बताइए तो यहाँ पे भूपेंद्र भाई को समझ में नहीं आया। और चूंकि भूपेंद्र भाई जो है वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिखिज़्म है उसका 3 पिलर्स के बारे में बताइए। फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है काफ़ी न्यूज़ में था, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन से सिख गुरु से संबंधित हैं। तो बताएं कि गुरु नानक देव जी से। क्या दूसरे धर्म के लोग वहाँ जा सकते हैं? जी हाँ। और फिर एक क्वेश्चन में फंस गया जब उनसे ये पूछा गया कि आप बताइए कि गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे अपने लास्ट के कितने ईयर जो है वहाँ पे स्पेंड किए थे। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर पंजाब से क्वेश्चन कि जो भगवत मान जी हैं कौन से कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के बारे में बताइए। ये सब क्वेश्चन हुआ। अगेन जो है एक पॉलिटी का क्वेश्चन आया कि आप डीपीएसपी से क्या समझते हैं। तो डीपीएसपी जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो राज्यों को दिया गया है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। और ये जो है इंडिया के वेलफेयर स्टेट को दिखाता है। फिर पूछा गया कि कौन से देश से लिया गया है, आयरलैंड से। और फिर फ्रीबीज पे, क्योंकि रेवरी कल्चर वाला चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो इस पे ओपिनियन पूछा गया कि आपका क्या ओपिनियन है कि जो फ्रीबीज दी जा रही हैं वो सही है या नहीं है। तो भूपेंद्र भाई ने एक्सीलेंट आंसर दिया कि सर इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, हंगर है। तो फ्रीबीज ज़रूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि घोस्ट बेनिफिशियरीज ना हो और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड बेनिफिशियरीज को ही जो है ये बेनिफिट मिले। इसका जो है पॉलिटिकल उसके काम के लिए ना हो। साथ ही साथ जो भी सब्सिडीज़ है उनको रेशनलाइज किया जाए। और लास्ट में चूंकि मोनू भाई
भूपेंद्र भाई का जो है, उनका निकनेम जो है मोनू है, भूपेंद्र भाई का जो है डीवाईएसपी प्रेफरेंस रहा। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि क्या मतलब कौन सा जो इम्पोर्टेंट केस जो है वो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। तो भूपेंद्र भाई ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। जो प्रकाश सिंह जी का जो केस है उसके बारे में और उसके रिकमेंडेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है भूपेंद्र भाई ने आंसर करा, और यही सब के चलते जो है उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिला कि क्वेश्चन का भी मतलब और हड़बड़ा के नहीं, क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा ब्रेक लिए, उसके बाद उसका जो है जवाब दिए, जो काउंटर क्वेश्चन किया गया उसका जवाब दिए। और ख़ास बात क्या, जहां उनको समझ में नहीं आया, ये नहीं कि इधर उधर घुमाने लगे, वहां पे बोले सॉरी सर हमको इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको सोचना है कि हम कुछ भी जवाब दे दें, इधर उधर घुमाए, क्योंकि जो बोर्ड है वो आपको देख रहा है कि कल को कुछ गांव के लोग या कुछ सिंपल लोग आपके सामने आ रहे हैं, और अगर आपको मैटर नहीं पता है तो आप इधर उधर घुमाते हैं या आप स्ट्रेस में तो नहीं आ जाते हैं, तो वो सब भी चेक किया जाता है यार। तो अब जो है चूंकि खियांगटे सर अपने पद पे आ गए हैं, सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि न्यूज़पेपर देखिए क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है हायर लेवल पे, और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक है। भूपेंद्र भाई का भी जो है कुछ नंबर से जो है, कुछ नंबर क्या एक ही नंबर से रह गया था, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि आपको जो है डीवाईएसपी बनना है, और वो 1 नंबर 2 नंबर से काम नहीं चलता, क्योंकि उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो जो लास्ट टाइम सपना पूरा नहीं हो पाया था भूपेंद्र भाई का, और हम सभी का सपना जो है इस बार पूरा हो जाए। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। मेहनत होगी, जीत होगी यारों।